डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ और इसको बिल्कुल क्लोजली देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारे पास में इक्वेशन है मीन फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ को दिखाते हैं हम लैम्बडा से। वो बराबर रहता है 1/√2 जो हमने अभी तक देखा है, ठीक है, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर और n स्टार। अब n स्टार जो है ना, n स्टार, इसको हम देखेंगे पहले। देखो, n स्टार बताऊंगा। n स्टार मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n/v है ये, इट इज n स्टार। और सिग्मा जो है इट इज कोलिजन डायमीटर। पाई और 2 जो है दीज आर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? यहां तक तो ठीक है। अब हम अगर इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देखना चाहें तो हमें इसके साथ खेल खेलना है। ये जो है ना, ये हमारे पास में n स्टार, या मैं कहूँगा कि n/v, वो देखना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? सपोज मेरे पास में आइडियल गैस है, आइडियल गैस की जो इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसे हम ऐसे दिखाते हैं, PV = nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, दिस नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? यानी आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर करते हैं। ये यहाँ करते हैं मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वो डिपेंड करेगा आपके पास मास है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यानी अगर आप नंबर को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर को Na से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास में तरीका है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज PV = n/Na/RT। बात मेरी समझ लेना। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P = ये जो n है इसको मैं ऐसे कहूंगा, ये जो v है ना, ये इधर लेके आओ, ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा n/v, ठीक। और RT डिवाइड बाय n जो है, इसको मैं Na, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना। यानी nRT डिवाइड बाय Na इंटू करेंगे हम ये v, यहाँ पे जो मल्टीपल में था ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n/v ये अलग, R/Na ये लिखो अलग, और इंटू करो आप T, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो n/v है ना, n/v, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो n/v है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर है n स्टार की, जो हमने ऊपर देखा। n/v जो है यहाँ पे देखो, n/v लिखा था हमने, n स्टार इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और R/Na यानी आइडियल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Na, इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी Kb, ठीक, Kb इंटू T। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? और ये सब किसके बराबर आया? ये आया प्रेशर के बराबर। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो आपको n स्टार जो है ये आपको मिल जाएगा, n स्टार बराबर है P डिवाइड बाई KB इंटू T। अब KB क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर और टेम्परेचर है। फिर मैं ये कह सकता हूं, जो n स्टार है, n स्टार ये बराबर है, या ए मैं कहूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, देयरफॉर 1/n स्टार किसके बराबर आ जाएगा? 1/n स्टार ये बराबर आ जाएगा, ये मैंने उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा KB, राइट, इंटू T डिवाइड बाई P। KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर। यही लिख सकते ना हम? शाबाश। अब ये जो चीज है ना, ये 1/n का वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे भी 1/n है ना, ये डिवाइड में n है, तो 1/n किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे?
KBT डिवाइड बाई P, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है इसको नाम रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इक्वेशन वन किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। एन स्टार के बदले में क्या लिखेंगे? चलो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 है ना, √2, फिर पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार था हमारे पास में। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको एन स्टार का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, 1/n स्टार। ये 1/n है ना, ये 1/n स्टार। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा इस इक्वेशन के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2, राइट। फिर ये पाई, फिर ये सिग्मा स्क्वायर, राइट, सिग्मा स्क्वायर, और 1/n जो है 1/n स्टार वो बन जाएगा KBT डिवाइड बाई P, यानी यहाँ पे KBT डिवाइड बाई P। बात मेरी समझ लेना, KBT डिवाइड बाई P, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 के बदले 1 इंटू KBT, क्या है? KBT, राइट। ये है ना, शाबाश। यहां तक तो क्लियर है, KBT सिग्मा स्क्वायर इंटू P। अब ये देखो KB ये तो कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, और मॉलिक्यूल अगर हम कोई गैस लेंगे तो उसका कोलिजन डायमीटर भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑल दीज आर कांस्टेंट। तो इससे ये पता चल जाता है कि लैम्डा जो है, याद रखना, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये इक्वेशन को समझो पहले। ये आसान इक्वेशन नहीं है, जितना आप समझ सकते हैं, समझते हैं उतनी भी आसान नहीं। अब इसको गौर से समझेंगे। पहले हमें जो लैम्डा मिला, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो तब हम ये नहीं बोल सकते। सो इट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखते तब आप ये नहीं बोल सकते कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी तरह से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब ही बोल सकते हम कि लैम्डा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब अगर हम देखेंगे गैलुजैक्स लॉ, वो गैलुजैक्स लॉ क्या है? वो कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया ना? ये याद रखना। अब ये इक्वेशन जो ना, ये थोड़ा आपके दिमाग में आ गई होगी। ये क्या कहती है? देखो, ये कहता है कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उस सूरत में हम जो ये कहते हैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे, आप ये बढ़ाओ तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओ तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। यानी आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रख सकते, वॉल्यूम वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके आप ये बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया ना? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये इक्वेशन फिट नहीं होती है। तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मैं यह कहूंगा या ऐसा कहूंगा, और देयर विल बी नो इफेक्ट of temperature and pressure on lambda if volume is kept constant. Volume is kept constant. इतना याद रख लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।